दोस्तों, अगर आप फिशिंग करना चाहते हैं तो कानून के मुताबिक आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, एनिमल किंगडम में नियम कानून कोई मैटर नहीं करते। यहाँ कोई भी जानवर अपनी मर्जी से जब चाहे तब फिशिंग कर सकता है, और वो भी बिना फिशिंग लाइसेंस के। फ्रेंड्स, आज की वीडियो 10 ऐसे ही जानवरों पर बेस्ड है जो मछली पकड़ने में बहुत एक्सपर्ट है, या यूँ कहें कि इंसानों से भी 4 कदम आगे है। मछली पकड़ना द बॉस इनके बाएं हाथ का खेल है, और इस दौरान इन्हें किसी भी सामान की जरूरत भी नहीं पड़ती। फिशिंग के लिए ये जानवर इतनी और यूनिक टेक्निक्स को फॉलो करते हैं कि आप इन्हें सैल्यूट करना चाहेंगे। नंबर 1, कोडियन ब्राउन बियर। मिलिए हमारी स्टोरी के हीरो से, जिसका नाम है कोडियन ब्राउन बियर। दोस्तों, भूरे रंग का ये भालू फिशिंग करने में इतना एक्सपर्ट है कि इंसान भी इसके आगे फीके लगते हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले इन भालुओं को सैल्मन मछली खाना बड़ा पसंद है। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं कि भालू की टीम फिशिंग के लिए पानी की तेज जलधारा में पहुंच चुकी है, और सभी ने भैया मोर्चा संभाल लिया है। अब केवल मछलियों के आने का इंतजार है। सैल्मन मछलियों का माइग्रेशन शुरू होते ही भालू की लार ऐसे टपकती है जैसे हमारी गुलाब जामुन को देखकर। क्यों, सही कहा ना। जैसे ही मछलियां भाई ऊपर आने लगती हैं, तो भालू अपना मुंह खोलकर खड़े हो जाते हैं और मछली सीधे उनके मुंह के अंदर होती है। इस वक्त नजारा बिल्कुल ऐसा होता है जब कोई पॉपकॉर्न को हवा में उछाल उछाल कर खाता है। एक बात और, इन भालुओं को सैल्मन मछलियां इस कदर पसंद होती हैं कि बड़े भालू बेस्ट फिशिंग स्पॉट के लिए आपस में फाइट भी करते हैं। जी हाँ, ये सब देखकर आपको भी लग रहा होगा कि भला ये मछलियाँ उल्टी दिशा में मरने के लिए क्यों झटपटा रही हैं। तो दोस्तों, ऐसा करना भाई इनका कोई शौक नहीं, बल्कि इनकी मजबूरी है। ये साल का वो समय है जब सैल्मन अंडे देने के लिए नदी के ऊपर वार्षिक यात्रा करती हैं। लेकिन भूखे भालू के आगे निकल पाना कोई आसान काम थोड़ी ना है। भैया, भालू मछलियों को पकड़ने के लिए कई फिशिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, एटलांटियन पफिन। कहीं आप इस पक्षी की भोली सूरत को देखकर इसे मासूम तो समझने की गलती नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो जान लीजिए कि एटलांटियन पफिन के नाम का ये समुद्री पक्षी बड़ा ही तेज तर्रार है। इसकी खासियत ये है, ये उड़ने के अलावा पानी में तेजी से तैर भी सकता है और इस दौरान फिशिंग भी कर सकता है। दरअसल दोस्तों, अपने छोटे छोटे बच्चों को पालने की जिम्मेदारी नर और मादा दोनों पफिन की होती है। बच्चों का पेट भरने के लिए कभी मादा पक्षी तो कभी नर पक्षी मछली पकड़ने का काम करते हैं। इस दौरान इन पक्षियों को कम से कम 50 किलोमीटर तक उड़ना पड़ता है। जनाब, इस पक्षी का स्ट्रगल यहीं खत्म नहीं होता। पानी में जाने के बाद इनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होता है मछलियों के इलाकों को खोजना। इन दी एंड पफिन की मेहनत रंग लाती है और ये अपनी सुंदर सी चोंच में मछली को पकड़ता है, और उसके बाद फिर एक लंबी उड़ान के बाद अपने बच्चों तक भोजन लेकर पहुँचता है। इस बीच इन पक्षियों को समुद्री डाकू पक्षियों से बचना भी जरूरी होता है, नहीं तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। साफ लफ्जों में कहें तो ये पक्षी मछली पकड़ने के लिए ही बनाए गए हैं, यहाँ तक कि इनकी चोंच भी। इस पक्षी के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 3, रिवर ऑटर। दोस्तों, आपने रिवर ऑटर का नाम तो सुना ही होगा, जिसे ऊंट बिलाव कहा जाता है। वैसे तो इनकी डाइट में लगभग हर तरह के जलीय जीव शामिल हैं, लेकिन जब इनका मन मछली खाने का होता है तो ये बड़ी यूनिक टेक्निक को फॉलो करते हैं। रिवर ऑटर फिशिंग के लिए स्मेल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। मछली को लगता है कि वो उछलकर बच निकलेगी, लेकिन रिवर ऑटर ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। इनकी नाक दोस्तों इतनी तेज होती है कि ये किसी भी तरह की मछली को ढूंढ निकालते हैं। बताते हैं कि रिवर ऑटर पानी के अंदर भी सूंघ सकते हैं, और ये मछली को ऐसे खाते हैं जैसे कोई पिज्जा खा रहा हो। देखिए कैसे दोनों हाथ से पकड़ पकड़ कर मछली को खाने में बिजी है। लगता है अब इसको लंबे समय तक भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में पाए जाने वाली रिवर ऑटर की 13 प्रजातियों में से इंडिया 3 का घर है? और अगर आपने अभी तक इन्हें नहीं देखा है तो फौरन जाकर देखिए। नंबर 4, ग्रीन हेरन। दोस्तों, हम इंसानों को लगता है कि दिमाग केवल हमारे पास ही है, लेकिन हमें अपनी सोच को थोड़ा ब्रॉड करने की जरूरत है। एनिमल किंगडम में बहुत से ऐसे पशु पक्षी हैं जो दिमाग रखते हैं और उसे समय समय पर साबित भी करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इस ग्रीन हेरन को ही देख लीजिए। समझदारी तो इसमें जैसे कूट कूट कर भरी है। दूसरे जब ग्रीन हेरन को फिशिंग करते हुए पाएंगे तो खुद को इसकी तारीफ करने से रोक नहीं पाएंगे। वो कैसे? चलिए खुद ही देख लीजिए। पहले तो हरे रंग का बगुला ऐसा स्थान चुनता है यहाँ मछलियों की संख्या अच्छी खासी हो, जिससे आराम से फिशिंग कर सके। ये इतनी गजब की तकनीक फॉलो करता है कि मछली आनी ही आनी है। मासूम मछलियों को रिझाने के लिए ये अपनी चोंच में चारा लेकर जाता है, और चारे के रूप में दोस्तों कीड़े, केचुए और ब्रेड के टुकड़े जैसी चीजें डालता है। फिर किनारे पर बैठकर मछलियों के आने का इंतजार करता है, और जब इसे सही मौका मिलता है तो ये मछलियों के लिए पानी में तब तक चारा डालता रहता है
जब तक कि मछलियाँ इसके चंगुल में न आ जाएं। आखिरकार इसकी कोशिश रंग लाती है। जैसे ही दोबारा चारा डालता है तो मछली इसके झांसे में आ जाती है और ये फौरन मछली को पकड़ लेता है। सच में इसे कहते हैं भाई दिमाग। दोस्तों आपको बता दें, ये बगुले की एक छोटी प्रजाति है जो नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में पाई जाती है। नंबर 4, कैलिफोर्नियन सी लाइन। ये नाम सुनकर आप कहीं कंफ्यूजिया तो नहीं गए? आखिर ये किस बला का नाम है? अगर आपके दिमाग में दोस्तों ऐसा कोई सवाल है तो जान लीजिए, ये शेर नहीं बल्कि सील की एक ऐसी प्रजाति है जो मुख्य रूप से कैलिफोर्निया में पाई जाती है। कैलिफोर्निया के ये समुद्री शेर अपनी इंटेलिजेंस और प्लेफुलनेस के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पर सील की ये प्रजाति स्क्वायर, डचबीस, मैक्रो और रॉकफिश जैसे समुद्री जीवों को फीड करती है। लेकिन दोस्तों जब इन्हें मछलियाँ खाने की तलब उठती है तो इन्हें पकड़ने के लिए मछुआरों की तरह फिशिंग करती है। मछली पकड़ने के लिए इनके मुंह में एक्सपेंसिव प्लेट यानी कि विशाल तालू होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सी लाइन की एक गैंग फिशिंग करने के लिए रवाना हो चुकी है। जैसे ये मछलियों को उथले पानी में यानी कि शैलो वाटर में घेर लेती है, लेकिन इस दौरान इन्हें फेरिकन के साथ काफी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि इस मामले में फेरिकन इनका भी बाप है। इनके पाउच में दोस्तों एक साथ 10 मछलियां समा सकती हैं। मछलियों को खाने के लिए सी लाइन उन पर टूट पड़ते हैं। जैसे ये आज का सारा कोटा पूरा कर लेंगे, ये मछलियों को घेर कर समुद्र के किनारे पर ले जाते हैं और फिर दावत उड़ाते हैं। नंबर 6, कॉमन मर्गेंजर। दोस्तों जब इन डक्स को पानी में तैरते हुए देखता हूँ तो भैया ऐसा लगता है जैसे इनके पैरों में पहिए लगे हों। देखिए कैसे नाव की तरह सरपट यहाँ से वहाँ भाग रही है। खैर चलिए मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों कॉमन मर्गेंजर नाम की ये बतख मछलियों की बॉस काफी शौकीन है, इसलिए इन्हें जब भी मौका मिलता है तो फिशिंग का मौका हाथ से जाने नहीं देती हैं। ये पानी में तब तक तैरती रहती हैं जब तक इन्हें शिकार मिल नहीं जाता। मिसाल के तौर पर आप इस क्लिप को देख सकते हैं। यहाँ कॉमन मर्गेंजर अपने लंच का इंतजाम करने में बिजी है और आप इसे यहाँ से वहाँ लगातार घूमते हुए देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पेट में बॉस किस कदर चूहे कोहराम मचा रहे होंगे। सही मौका मिलते ही ये बतख पानी में गोता लगाती है और चंद सेकंड में मछली को अपनी चोंच में पकड़ लेती है। देखिए ये तो हम नहीं जानते कि फिशिंग करने के लिए इस डक्स के पास कौन सी जादू की छड़ी होती है जो ये फौरन मछलियों को पकड़ लाती है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कॉमन मर्गेंजर की चोंच लाल रंग की होती है और फिशिंग के मामले में इसकी लंबी और मजबूत चोंच बड़ी कारगर साबित होती है। इसकी चोंच की ग्रिप दोस्तों इतनी तगड़ी होती है कि मछली को आराम से पकड़ लेती है। नंबर 7, नॉर्दर्न वाटर स्नेक। दोस्तों आपको क्या लगता है कि केवल इंसानों को ही मछलियां खाना पसंद है? नॉर्दर्न वाटर स्नेक एक ऐसा सांप है जिसके डाइट मेन्यू में पहले नंबर पर फिश आती हैं, वो भी अलग अलग टाइप की। हालांकि कई बार इन्हें मेंढक और टोटस को भी खाते हुए देखा जा चुका है। ऐसा माना जाता है कि ये सांप अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। कभी कभी ये सांप दोस्तों फिशिंग करते समय अपना मुंह खोलकर मछली से भरे तालाब या नदी में डुबकी मारता है और फिर मछली का शिकार करके ही दम लेता है। मछली पकड़ना तो इस सांप के लिए मानो बाएं हाथ का खेल है। नॉर्दर्न वाटर स्नेक भारी मात्रा में मछलियों का शिकार करता है और फिर उन्हें जिंदा ही निगल जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अक्सर इस सांप को जहरीला कॉटन माउस स्नेक समझ लिया जाता है, जबकि ये नॉन वेनमस होता है। ये प्रजाति उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी है। नंबर 8, ब्लैक ग्राउंड नाइट हेरन। दोस्तों ये बगुले के भाई बंधु हैं और लाजमी है कि दिमाग की कमी तो भाई इनमें भी नहीं होगी। इनका फिशिंग करने का तरीका काफी यूनिक है। मछली पकड़ते वक्त पानी में पैरों की जरा सी भी आहट नहीं देते हैं। जैसे ही इन्हें शिकार की आहट आती है ये फौरन उसे पानी के बाहर खींच लाते हैं। आई थिंक ये येलो फिश है। मछली पकड़ने के बाद बगुला घास फूस को निकाल फेंकता है और मछली को इतनी तेजी से गटकता है जैसे काफी देर से कुछ नहीं खाया। इस बगुले की एक और खूबी है कि ये फिशिंग के लिए ऐसा समय चुनता है जब मछली पकड़ने वाले अन्य शिकारी पक्षी एक्टिव नहीं होते। अपने नाम से उलट ये सूरज निकलने से पहले ही फिशिंग का काम निपटा देता है ताकि किसी को कानो कान खबर तक ना हो। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान मछलियां सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। नंबर 9, व्हाइट टर्न। फ्रेंड्स प्योर व्हाइट बॉडी, काली चोंच, काली बड़ी आंखें इस पक्षी को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए काफी हैं। ये दुनिया के ट्रॉपिकल ओशियन में पाए जाने वाला दोस्तों एक छोटा समुद्री पक्षी है जिसे फेरिचेन भी कहते हैं। फ्रेंड्स ये समुद्री पक्षी की फिशिंग करने वाले एनिमल्स की लिस्ट में शामिल है। पहले तो ये मक्खियों की तरह मछलियों के ऊपर मंडराते रहते हैं और फिर छपाक से गोता लगाकर मछली को पकड़ लेते हैं। इन्हें अक्सर पफर फिश को पकड़ते हुए देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये वही मछली है जो काफी जहरीली होती है।
हमें क्या, ये जो मर्जी खाए। ऐसा नहीं है दोस्तों, व्हाइट टर्न केबल अपना पेट भरने के लिए फिशिंग करता है, बल्कि अपने नन्हे मुन्नों के लिए खाने का बहुत ध्यान रखते हैं। ये अपने बच्चों के लिए भी मछलियों को पकड़ कर लाते हैं। ये पक्षी दोस्तों एक एक करके अपनी चोंच से मछलियों को खिलाते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चों को भोजन खिलाती है। वाकई में नेचर इज वंडरफुल। नंबर 10, ऑस्प्रे। इतने अजीब नाम को सुनकर आपको अपने दिमाग पर ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रकार का बाज ही है, जिसे सी हॉक, रॉबर हॉक और फिश हॉक के नाम से भी जानते हैं। मेरे साथियों, इस बात को फिश इतनी पसंद है कि ये फिश ईटिंग बर्ड के नाम से भी काफी फेमस है। इसकी डाइट में 98% मछलियां ही हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पक्षी को मछलियों से कितना लगाव होगा। इसका फिशिंग करने का तरीका एक नंबर है। मिसाल के तौर पर आप इस क्लिप को देख लीजिए। यहाँ ये प्यारी सी मछली इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि ये कुछ ही देर में बलि का बकरा बनने वाली है। बाज दूर से मछली पर पैनी नजर रखे हुए था। जैसे ही मछली पानी में डुबकी लगाती है तो बाज तेजी से उड़कर मछली पर हमला करता है। हॉक अपने पंजे की मदद से मछली को पकड़कर 9-2-11 हो जाता है। इसे कहते हैं दोस्तों एक बॉल में क्लीन बोल्ड। देखिए कैसे बड़े बड़े पंजों को लहराते हुए बड़ी शान से मछली को लेकर जा रहा है, जैसे साउथ इंडियन मूवी का कोई हीरो हो। वैसे दोस्तों इसके पंजे की पकड़ काफी मजबूत होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप दुनिया में हुई अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में दिया गया है। जय हिंद।